सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि सारा चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करता हूं कि आपको सारा सिलेबस इसी मंथ कंप्लीट कराऊं और अगले मंथ जो है 1 जून से हम क्या करेंगे, रिविज़न का सिर्फ रिविज़न क्लासेस चलाएंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। और देखिए आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को जो है प्रतिशत किस वर्ष किया था? 1919 में, या फिर 1927, या फिर 1938, या 1945? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। क्लियर है? अभी इतना सारे प्रश्न, सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जिसमें 3 से 4 प्रश्न आप लोग भी बताओगे हर क्वेश्चन, जैसे और वीडियो में बताते हो इसमें भी बताओगे। ठीक है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? 1917, 1919, 1918 या 1955? आपको पता है जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? बिहार तो जानते ही हैं, झारखंड बिहार। ठीक है, बताइए बंगाल महाप्रांत, उत्तरी प्रांत, या केंद्रीय प्रांत, या कलकत्ता प्रांत? बताइए 1911 तक बिहार जो है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? किसके अंतर्गत आता था दोस्तों? तो बंगाल महाप्रांत। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आज़ाद, या फिर सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, या डॉक्टर जाकिर हुसैन? देखिए क्या पूछा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ठीक है, क्या कौन था बताइए दोस्तों, कौन था? तो हमारा सर सैयद अहमद थे। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? बताइए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी, या जलियांवाला बाग? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन बताइए किसने चलाया था? ठीक है, देखते हैं आप लोगों को कितना छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पता है, और आप ये कमेंट करके बताइएगा कि महात्मा गांधी सबसे पहले छत्तीसगढ़ कब आए थे। क्लियर है? देखते हैं आप लोगों को कितने लोगों को पता है, पहली बार कब आए थे और दूसरी बार कब आए थे। ठीक है, सन बताइएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में जो है लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था, बताइए कौन सा लोकप्रिय वाला आंदोलन था दोस्तों? तो देखिए अलगाववादी आंदोलन, या स्वदेशी एवं बहिष्कार, या फिर होम रूल, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा? तो होम रूल आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था भारत में? ठीक है, भारत में पूछा है, सिंधु, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, या पंजाब? सबसे पुराना शहर कौन सा था बताइए दोस्तों, कौन सा था? तो हमारा जो है क्या, हड़प्पा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी आप लोग कमेंट करना। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृशक्ति, कर्म, या कर्म कांठ, या फिर आत्मा? किसमें विश्वास करते थे दोस्तों? किसमें करते थे? तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, देखिए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, बताइए वीर, श्रेष्ठ, या कुलीन, या विद्वान, या योद्धा? आर्य का मतलब बताइए, आर्य का पूछा है। ठीक है, तो श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। देखिए निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल से लोगों को नहीं था? चावल, गेहूं, तंबाकू, या सभी? क्या पूछा है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में के लोगों को नहीं था पूछा है। ठीक है, नहीं था, तो किसका? हमारा तंबाकू का नहीं था, बाकी चावल गेहूं का था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है कौन? उपनिषद, अथर्ववेद, या फिर जो है शूल सूत्र, या फिर शतपथ ब्राह्मण? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है पूछा है, सूत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? बताइए क्या हो जाएगा? यूपीएससी का इंटरव्यू में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो ऋग्वेद, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? ठीक है, कितनी है कमेंट करिएगा। बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों को पता है।
30 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट करोगे। वेदों की संख्या कितनी है, ठीक है, और सभी वेद का नाम कमेंट करना सीक्वेंस से। वो भी अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, पशुपालन, कृषि या व्यवसाय? बताइए क्या था दोस्तों, क्या था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारतीय संगीत का जो है आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है बताइए? भारतीय संस्कृति का, सॉरी संगीत का, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो सामवेद। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है बताइए? सेल्यूकस, चाणक्य, मनु या इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा? प्रथम विधि निर्माता कौन है? कौन है दोस्तों? तो हमारा हो जाएगा मनु। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए यहाँ पे कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, गीत गोविंद, महाभारत या श्रीमद् भागवत? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? क्या पूछा है? कृष्ण भक्ति पूछा है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा श्रीमद् भागवत। आप लोग कृष्ण भक्ति जानते ही हैं, ठीक है, या फिर ये पढ़े होंगे। क्लियर है दोस्तों, कहीं सुने भी होंगे। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है बताइए? भूमि, गोधन, गोधन और भूमि या इनमें से कोई नहीं। क्लियर है दोस्तों? क्या पूछा? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा हो जाएगा गोधन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए पुराणों की संख्या कितनी है? 20 है, 16 है, 18 है या 11 है? क्वेश्चन नंबर 19 कमेंट करोगे आप लोग, पुराणों की संख्या कितना है, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों को पता है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? पशुपति, प्रकृति, माता या त्रिमूर्ति? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए? तो क्या हो जाएगा हमारा? प्रकृति। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए किस देवता के लिए ऋग्वेदिक में जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? बताइए वरुण, इंद्र, राम या कृष्ण? बताइए किसका जो है प्रयोग हुआ है? किसका हुआ है? तो हमारा इंद्र जी का हुआ है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो है सूल व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ठीक है, इससे पहले भी प्रश्न पूछा गया है। गणित, संस्कृत, जो है ज्योतिष या फिर ज्यामिति? बताइए किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन डी ज्यामिति से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अष्टोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या उपनिषद? पूछा हुआ प्रश्न है ना, आईएमपी प्रश्न है। क्लियर है दोस्तों? जितने भी क्वेश्चन को मैं आईएमपी बोलता हूँ आप लोग उसको बहुत अच्छे से याद किया करो। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए धर्मशास्त्रों में जो है भू राजस्व की दर क्या है? 1/2, 1/4, 1/6, 1/5? भू राजस्व का दर पूछा है। क्या हो जाएगा? 1/6। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जो है जाने जाते थे। तांबे को या स्वर्ण आभूषण या चांदी, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम, चाणक्य, विदुर या पतंजलि? क्लियर है? क्या हो जाएगा? पतंजलि। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? दर्शन, धर्म, योग या इनमें से कोई नहीं? किससे संबंधित है दोस्तों? तो दर्शन से संबंधित है, याद रखिएगा। देखिए आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित जो है नदी है, ठीक है, सिंधु, गंगा, यमुना या फिर सरस्वती? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ से उद्गम इसका है? कमेंट करिएगा आप लोग। देखिए कितने लोगों को पता है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? मीमांसा से, वेदांत से, न्याय से या सभी? किससे संबंधित है? तो हमारा किससे संबंधित होगा बताइए? तो मीमांसा से। आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, आ चुका है प्रश्न। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र, प्रजातंत्र, राजा शासन या वंशानुगत तंत्र? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा गणतंत्र। ठीक है, इस प्रकार हम हिस्ट्री के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखें। जितने प्रश्न बताया गया है आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। आंसर, उसका राइट आंसर नहीं मिलता है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।